2025 का ये साल शायद अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि इस साल में जितनी घटनाएं सुनने को मिली शायद ही किसी साल में हमें देखने को मिली होगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से लेकर जिसमें हादसे से लेकर और अब फलोदी के मतोड़ा गांव के हादसे को लेकर लोग एक हादसे से उभरते ही नहीं है कि दूसरा हादसा जो है वो तैयार हो जाता है। आखिर राजस्थान में आए दिन ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही है? फलोदी के मतोड़ा गांव में हुए हादसे के बाद करीबन 15 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। वहीं 3 लोग जो है उनका एमडीएम में उपचार चल रहा है। वहीं 15 लोग जो है उनके शव उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए थे, जिनमें से 10 शव एमजीएच के मोर्चरी में रखवाए गए थे। वहीं 5 शव जो है वो एम्स में रखवाया गया था। पूरी देखरेख के बाद सुबह करीबन 11 बजे के आसपास सभी शव जो है वो परिजनों को सौंप दिए गए थे। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिस तरीके से हमने आपको अपडेट्स दी, कैसे एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस आ रही थी, करीबन एक ही परिवार, एक ही कुटुंब का पूरा परिवार ये बताया जा रहा है, माली समाज का। जब उनसे हमने बात की तब उन्होंने कहा पूरा ये मेरा पूरा परिवार है, मेरे ही भाइयों का, 4 भाइयों का परिवार है जो बीकानेर के कोलावत में दर्शन करने के लिए गया था। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे घर की महिलाएं जो है उस दर्शन के साथ ही चली जाएगी, उनसे हमारी कभी मुलाकात नहीं हो पाई थी। वही प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में परिजनों को शव सुपुर्द किए गए। वहीं आप जिस तरीके से भीड़ थी, करीबन 2000 से ज़्यादा की संख्या में आप भीड़ देख रहे होंगे, कैसे परिजन जो है वो चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि हमें हमारे परिजन हमें लौटा दो, क्योंकि हमने जिस हादसे की कल्पना नहीं की थी वो हादसा कैसे हो गया। उस हादसे में दर्दनाक बात ये है कि जिनमें से 2 मासूम जो है जिन्होंने अभी तक इस दुनिया को देखा ही नहीं था, इस दुनिया के बारे में परिचित ही नहीं थे, वो तो बीकानेर में दर्शन के लिए गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था उनकी ज़िंदगी जो है इतनी छोटी होकर रह जाएगी। जिस तरीके से शव ले जाए जा रहे थे, हर एक के आंखों में आंसू था, चाहे परिजन हो चाहे स्थानीय लोग हो, क्योंकि जिस तरीके से 12 बॉडीज़ जो है, 12 शव एक साथ जिनकी तीर्थ यात्रा निकाली जा रही थी, उसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सूरसागर क्षेत्र में ये हादसा काले पन्नों के इतिहास में लिख दिया गया। और वही 2 नवंबर की वो रात, जिस रात की कल्पना भी की जाए तो पूरे देशवासियों की रूह कांप उठती है। वही इस वक्त मैं सूरसागर के मोक्षधाम में हूँ, जहाँ पर अभी कुछ समय पहले ही सभी शव जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। और वही अब आप सोच नहीं पाएंगे कि किस तरीके से एक साथ 12 परिजनों के अंतिम संस्कार किए गए। परिजनों के पास शब्द नहीं थे, निशब्द थे, ना उनकी आंखों से आंसू रुक रहे थे। बस वो देख ही रहे थे कि हमारे एक ही परिवार के 12 महिलाएं जो है वो जिनका अंतिम संस्कार हो चुका है। और परिजनों का दुख शायद ही कोई बांट पाएगा। जो दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है, चाहे नेता प्रतिनिधिगण हो, चाहे कितनी भी सांत्वना क्यों ना दी जाए, लेकिन उनका दुख जो है वो शायद कम नहीं हो पाएगा। वही प्रभारी मंत्रावर भी है, वो भी यहाँ पर पहुँचे, जितने भी शव थे शवों पर श्रद्धांजलि भी अर्पित के। वही आईपीएस ओम प्रकाश भी यहाँ पर मौजूद है। सभी प्रशासनिक अधिकारी और नेता प्रतिनिधिगण यहाँ पर मौजूद थे। तो देखिए ये हादसा जो है इससे शायद ही कोई उभर पाएगा। अभी तक इस साल के 2 महीने बाकी है और वही इस हादसे तो उभरे ही नहीं थे कि जयपुर में एक और हादसा हो गया। डंपर की ब्रेक फेल होने के कारण कई लोगों ने वो अपनी जानें गंवा दी। आखिर अब राजस्थान में हादसे जो है वो कब रुकेंगे? तो देखिए अब इसमें आप क्या कहेंगे वो हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।